गाइस आप सभी का स्वागत है गाइस। इस सीरीज में बेसिक टू एडवांस एमएसएनआर सीरीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज एपिसोड नंबर 2 है और आज मैं सारे के सारे मलेशियन एसएनआर के की लेवल्स कैसे फॉर्म होते हैं वो मैं बताऊंगा कि किस किस तरीके से कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम लोग यूज करते हैं और किस तरीके से हम लोग की लेवल्स मार्क करेंगे, वो सारा चीज मैं सिखाऊंगा। लेकिन एक चीज याद रखना, ये सारे के सारे की लेवल्स है वो हायर टाइम फ्रेम पे एकदम बढ़िया काम करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा ठीक ठाक काम करेंगे, इसलिए हमको हायर टाइम फ्रेम प्लस लोअर टाइम फ्रेम कंबाइन करके इस की लेवल का यूज करना है। आज मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बताने वाला हूँ कि की लेवल्स किस तरीके से बनते हैं और उसका नेम क्या है वो मैं बताऊंगा आज। और इसको कैसे यूज करते हैं वो आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर मैं सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है गाइस। अभी एक चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा लिखा है वो पढ़ लेते हैं। ऑल मलेशियन ट्रेडर्स इग्नोर द कन्वेंशनल वेज ऑफ ट्रेडिंग द सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स बट रैदर फोकस ऑन द बॉडी ऑफ कैंडलस्टिक। देखो, एमएसएनआर के अंदर एक सिंपल सी चीज है, हम लोग वीक कंसीडर नहीं करते, हम लोग ओपन और क्लोज ही यूज करते हैं और ज्यादातर वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है गाइस। तो हम लोग ज्यादातर फोकस करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइसेस के ऊपर कैंडल के। आइडेंटिफाई द एसएनआर लेवल, टू आइडेंटिफाई द एसएनआर लेवल योर फोकस इज ऑन द क्लोज एंड ओपन प्राइसेस। देखो यहाँ पे सिंपली लिखा है कि अपन को फोकस करना है क्लोज एंड ओपन प्राइस के ऊपर। You draw a line across the first candlesticks close to join the next candlestick open. Ignore the weak, मतलब वीक को अपन को इग्नोर करना है। ठीक है। तो ये वाले एपिसोड के अंदर मैंने कवर किए मोस्टली जितने थे सारे के सारे लेवल्स कवर कर दिए। देखो, एक क्लासिक है, एसबीआर आरबीएस है, गैप अप लेवल है, क्यूएमआर के लेवल है, एंगल्स के लेवल, एंगल फेल के लेवल और ब्रोकन ओपन क्लोज के लेवल। तो अभी इन सभी का मैं एक साथ आपको, एक साथ तो नहीं बताऊंगा, बारी बारी से कि किस तरीके से ये फॉर्म होते हैं और उसका कैंडलस्टिक कैसा रहता है। साथ में इस सीरीज के अंदर, मतलब इस वाले वीडियो के अंदर लास्ट में मैं सारे के सारे की लेवल्स लाइव चार्ट के ऊपर मार्क करके भी दिखाऊंगा और कैसे वर्क करते हैं वो भी मैं आप सभी को थोड़ा बहुत दिखा दूंगा। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्लासिक एसएनआर के ऊपर आते हैं। क्लासिक एसएनआर फॉर्म होता है, देखो कैसे क्लासिक एसएनआर का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी टॉप, टॉप कैसे फॉर्म होता है वी शेप में। वी शेप यानी कब वी शेप फॉर्म करेगा, जब एक ग्रीन और एक रेड कैंडल आएगी वहां पे अपन को लाइन चार्ट के ऊपर वी शेप फॉर्म होता हुआ दिखेगा। तो वहां पे हम लोग इसी कैंडल का, जैसे ग्रीन और रेड है तो ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग और ये रेड कैंडल का ओपनिंग वाला लेवल मार्क करेंगे और वो लेवल हमारे लिए की लेवल फॉर्म हो जाएगा। जब भी प्राइस इस लेवल पे आएगा अपन लोग सेल करेंगे। ठीक है। सेम चीज है अपना सपोर्ट कैसे फॉर्म होता है, क्लासिक सपोर्ट कैसा फॉर्म होता है। सपोर्ट फॉर्म होने में सिंपल है, एक कैंडल रेड आएगा, दूसरा कैंडल ग्रीन आना चाहिए और वहां का रेड कैंडल का क्लोजिंग जो है वो हमारा सपोर्ट का काम करेगा। लाइव चार्ट के ऊपर भी मैं इसका एक आध एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो वी शेप फॉर्म हुआ, वी शेप, ये हमारा सपोर्ट फॉर्म हुआ। देखो वहां पे सिर्फ प्राइस उड़ा, यहाँ पे देखो ये वापिस वी शेप फॉर्म हुआ, ये हमारे लिए एक सपोर्ट फॉर्म हुआ। यहाँ पे देखो प्राइस टैप किया और ये मोमेंटम देखो कैसी आ रही है। तो ये क्लासिक है, क्लासिक एसएनआर लेवल। जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हो कि जहाँ पे भी ए फॉर्म हो रहा है, ए फॉर्म, यहाँ पे देखो ए फॉर्म हुआ, प्राइस यहाँ पे तो आया नहीं, लेकिन यहाँ पे जो ए फॉर्म हुआ यहाँ पे देख सकते हो ए फॉर्मेशन से प्राइस कैसा गिरा है, आप देख सकते हो एकदम टैप टू टैप। इसको हायर टाइम फ्रेम के साथ कंबाइन करना रहेगा, वो सब कुछ मैं आने वाले वीडियोस में बता दूंगा। ये सीरीज बहुत लंबी जाएगी। ठीक है। तो ये है अपना क्लासिक एसएनआर, क्लासिक ए पैटर्न और क्लासिक बी पैटर्न। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट चीज है, इसका एक एडवांस वर्जन है, क्लासिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक एडवांस वर्जन। जब भी सपोर्ट टूटता है तो वो बन जाता है हमारे लिए रेजिस्टेंस, जब भी रेजिस्टेंस टूटता है वो बन जाएगा हमारे लिए सपोर्ट। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसका एक यहाँ पे आपको लाइन चार्ट के थ्रू बताना चाहूंगा कि देखो यहाँ पे एक ए पैटर्न फॉर्म हुआ और जब भी ये ए पैटर्न टूटता है तो यहाँ जो ए पैटर्न फॉर्म हुआ है उल्टा, वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक सपोर्ट का काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो रेड कैंडल आएगा, मतलब क्लोजिंग इसका यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे एक ए फॉर्म कर दिया और ए टूटा। फिर यहाँ पे ए जो है हमारा, उसका ऊपर वाला पार्ट हमारे लिए एज अ बाइंग जोन की लेवल यूज कर सकते हैं। सेम है सपोर्ट ब्रेक रेजिस्टेंस, जब भी एक वी पैटर्न टूटता है और उसके नीचे प्राइस आता है तो वी पैटर्न का जो नीचे का पार्ट है वो हमारे लिए
सपोर्ट ब्रेक रेजिस्टेंस फॉर्म हो जाएगा और फिर वहां से प्राइस नीचे आएगी। तो अपन अभी 4 लेवल्स की लेवल्स क्लियर है। अभी इन चारों कंबाइन करूंगा मैं और यहाँ पे आपको दिखा दूंगा कि कैसे वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये ए पैटर्न फॉर्म हुआ और इसके ऊपर प्राइस क्लोजिंग हो गया। तो देखो प्राइस ऊपर क्लोज दिया, वापस उसी लेवल को टैप किया और ये फिर प्राइस चला गया ऊपर की साइड। सेम ये हमारे लिए क्या बना, रेजिस्टेंस ब्रेक सपोर्ट RBS, ये हमारे लिए बना RBS। अभी देखो यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे लाइव चार्ट चल रहा है, यहाँ पे ए पैटर्न फॉर्म हुआ है यहाँ पे, तो ए पैटर्न से प्राइस नीचे जा रहा है। और देखोगे तो यहाँ पे देखो वी पैटर्न भी फॉर्म है, वी पैटर्न फॉर्म छोटा सा वी है और उसका एग्जैक्ट उसी का सपोर्ट ब्रेक रेजिस्टेंस का तरीके से काम करके प्राइस अभी नीचे आ रहा है। देख पा रहे हो, सपोर्ट ब्रेक रेजिस्टेंस। अभी नेक्स्ट और एक जगह पे मैं ले जा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे, यस ये वाली जगह, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया और फिर ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा अभी, और फिर वहां से मोमेंटम आती है बाई बाई की, ठीक है। सेम अभी डाउन साइड डाउन ट्रेंड में क्या बनेगा, सपोर्ट ब्रेक रेजिस्टेंस, सिंपल है। डाउन ट्रेंड यहाँ पे यस ये रहा डाउन ट्रेंड, डाउन डाउन डाउन, ये अपना एक वी पैटर्न फॉर्म हुआ, वी पैटर्न टूट गया, तो एज अ हमारा ये SBR सपोर्ट ब्रेक रेजिस्टेंस हो गया। अपना 4 लेवल अभी क्लियर हो गया कि 4 लेवल किस तरीके से मार्क करता है, तो उसका लॉजिक समझो। मार्किंग तो मैं सिखाऊंगा, ये सारी टाइम फ्रेम यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है ओपन और क्लोज का लेवल, ये गैप SNR कहते हैं इसको, गैप SNR। तो इसके अंदर क्या होता है कि 2 कैंडल सेम मारूबुजू कैंडल आनी चाहिए, 2 मारूबुजू कैंडल, 2 कैंडल स्ट्रॉन्ग आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस में ये 2 स्ट्रॉन्ग कैंडल आई मारूबुजू, ये हमारा एक लेवल बना ओपन क्लोज का। यहाँ पे देखो ये सेम कलर कैंडल, ये हमारा बना ओपन क्लोज का लेवल। फिर अपना ये लेवल बना ओपन क्लोज का लेवल, प्राइस छोटा छोटा मूवमेंट दे रहा है, ये बना अपना ओपन क्लोज का लेवल, ये बना है पूरा अपना ओपन क्लोज का लेवल। तो इस तरीके से लेवल्स फॉर्म होते रहेंगे और कैसे यूज करना है वो मैं आने वाले एपिसोड में बताऊंगा। अभी सिर्फ आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये ओपन क्लोज का लेवल है, ये क्लासिक SNR है और ये सपोर्ट ब्रेक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ब्रेक सपोर्ट है, ऐसा समझ में आना चाहिए। तो ओपन क्लोज का लेवल और मैं दिखा देता हूँ कि और कहाँ पे ओपन, सारी जगह ओपन क्लोज का लेवल तो बहुत ज्यादा फॉर्म होते हैं, लेकिन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आगे जाके बताऊंगा। जैसे कि ये देखो ये ओपन क्लोज का लेवल पूरा प्राइस जा रहा है ऊपर, ये ओपन क्लोज का लेवल प्राइस जा रहा है ऊपर। इस तरीके से ओपन क्लोज का लेवल्स हम लोग मार्क करते हैं और आई चार्ट के ऊपर देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना QMR का लेवल, ये QMR का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जब भी रिवर्सल आता है, इसका पूरा नाम है कोसामोडो रिवर्सल, जब भी रिवर्सल्स आते हैं ना वो इसी पैटर्न के थ्रू आते हैं। जब भी आपने देखा हो कि हेड एंड शोल्डर बॉटम पे बना है और इस तरीके से फॉर्म हुआ है, तो ये जोन से प्राइस उड़ती है, ये अपना QMR का लेवल है, ठीक है गाइस। तो ये बहुत बनता है भाई, जब भी ट्रेंड चेंज होता है ना तब ये बनता है, टॉप और बॉटम पे ये QMR बनते हैं। देखो लाइन चार्ट पे देखो QMR पहले देख लो एक बार यहाँ पे कि QMR कैसे फॉर्म होता है। एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड फिर हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर हायर हाई, इस तरीके से बनेगा बाइंग का QMR। और सेलिंग का QMR कैसे बनेगा, हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, लोअर लो। फिर इस वाला जो प्रीवियस वाला जो बना है हायर लो, मतलब हायर हाई बना है, वहां पे जाके प्राइस फिर गिरेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल पे भी दिखा देता हूँ कि इस तरीके से फॉर्म होता है। क्योंकि यहाँ पे देखो टॉप पे ब्रेक है, यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और फिर ये लोअर लो। तो ये वाला जो जोन है यहाँ पे अपना सेलिंग है पूरा, ये सब सेल कर सकते हो। ये पैटर्न सिर्फ टॉप और बॉटम पे ही फॉर्म होती है, ठीक है। QMR की पैटर्न जब भी रिवर्सल आना होगा तब यहाँ पे ये पैटर्न फॉर्म हुई। जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हो ये लेवल टूटा, यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, फिर ये लोअर लो। अभी कौन सा ये वाला जोन इंपॉर्टेंट बन गया, अपन देखो कितना प्रीसाइज एंट्री है, देखो एग्जैक्ट लेवल को टैप किया, जरा सा भी थोड़ा भी नीचे ऊपर नहीं गया और ये पूरा नीचे। इस तरीके से
अपन लोग आइडेंटिफाई करेंगे लाइन चार्ट के थ्रू कि कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे भी एक देख सकते हो, यहाँ पे देखो ब्रेक हुआ है, तो अपना ये वाला जोन क्या बनेगा, बाइंग का जोन क्यू एम आर। यहाँ पे एग्जैक्ट प्रीसाइज देखो, प्रीसाइज टैप किया, प्राइस ऊपर, इसको कहते हैं क्यू एम आर का लेवल। बहुत सिंपल लेवल है क्यू एम आर का लेवल, जब भी रिवर्सल आएगा तब ये फॉर्म हुआ क्यू एम आर का लेवल। ठीक है, ज्यादातर ये हायर टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं हम लोग, 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पे देखो टाइम चार्ट पे ब्रेक है, यहाँ पे ये भी ब्रेक नहीं मानेंगे, ये ब्रेक है, ये क्यू एम आर का लेवल अपना, एग्जैक्ट टैप किया, क्यू एम आर से लेवल से फटा। तो यही अपना क्यू एम आर का लेवल, एकदम सिंपल है, कुछ बड़ी बात नहीं है। क्यू एम आर का लेवल आइडेंटिफाई करने में हेड एंड शोल्डर देख लेना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर देख लेना है कि किस तरीके से फॉर्म होता है। मैं आगे जाके बताऊंगा अपन को हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम सारी चीज यूज करेंगे। हायर टाइम फ्रेम में ये सारे जोन्स यूज करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम में भी यही सेम टू सेम जोन यूज करके एंट्री मार सकते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रीसाइज एंट्री अपनी पड़ेगी इससे। क्यू एम आर अपना एक ब्रह्मास्त्र समझ लो, इसी से ही ज्यादातर एंट्री मारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज है एंगल्फ इन जोन। एंगल्फ का मतलब क्या होता है, आपको सभी को पता है। जब भी सेलर्स के ऊपर बायर्स हावी होते हैं, तो वो अपना सेलर जो यहाँ पे जो सेलर्स का लास्ट कैंडल है, वो अपना बाइंग जोन बनेगा, क्योंकि वहां पे बड़े ऑर्डर्स पड़े हैं, बिग इंस्टीट्यूशंस ने वहां पे बाइंग किया, तो वो जोन अपने लिए एक एंगल वाला जोन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन बनेगा। सेम टू सेम है, जब भी बायर्स के ऊपर सेलर्स हावी होंगे, तो जहां से अपनी सेलिंग आई है, जहां पे एंगल फॉर्म हुआ है, वो जोन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऑर्डर्स पड़े, तो वहां से प्राइस नीचे आएगा। तो ये अपना सेल एंगल पे, ये अपना बाय एंगल पे। इसका भी मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि देखो ये हम लोग बॉडी टू बॉडी काउंट करते हैं, ये तो आप सभी को पता है। यहाँ पे बॉडी टू बॉडी किसको खा रहा है, रेड वाली कैंडल ग्रीन वाली को खा रहा है, मतलब रेड वाली कैंडल को ग्रीन वाली खा रहा है, तो प्राइस देखो मूवमेंट कैसे आ रहा है। रेड वाली को ग्रीन वाली खा रहा है, प्राइस देखो कैसे आ रहा है। ये देखो रेड वाली को ग्रीन वाली खा रहा है, ये मोमेंटम चल रहा है। और जब यहाँ पे टॉप पे क्या हुआ, ग्रीन वाली को रेड वाली ने खाया, तो प्राइस मोमेंटम सेलिंग की साइड आ रहा है। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे बड़े ऑर्डर सेल के पड़ा है, तो यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा है। सिंपल लॉजिक, कोई बड़ा लॉजिक नहीं इसके अंदर। एंगल बहुत सिंपल सी चीज है, एंगल्स बहुत सिंपल, लेकिन एंगल्स कभी कभार टूटते भी है, समझे। एंगल्स कभी कभार टूटते भी है, एंगल्स फेल, वो सेम टू सेम सिमिलर लाइक अ सपोर्ट एंड वो सपोर्ट ब्रेक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस ब्रेक सपोर्ट की तरह ही होता है। एंगल फेल, अभी एंगल फेल के लेवल के ऊपर आते हैं हम लोग कि एंगल फेल का लेवल किस तरीके से फॉर्म होता है। जब भी एंगल फॉर्म होता है और वो एंगल टूटता है, तो उसका ऑपोजिट साइड डायरेक्शन जाएगा। जैसे कि बाय एंगल बना है और वो टूट गया, तो सेल में फिर प्राइस जाएगा उसी को टैप करके। सेम है, सेल एंगल फॉर्म हुआ, वो टूट गया, तो वो जोन बनेगा अपन के लिए बाई जोन। एज अ जैसे था सपोर्ट ब्रेक रेजिस्टेंस, उसी तरह ही है एंगल फेल लेवल्स। नेक्स्ट अभी मैं ले चलता हूँ इसको चार्ट के ऊपर, थोड़ा बता देता हूँ, चार्ट के ऊपर भी कवर कर देता हूँ। क्या होगा ये, तो देखो यहाँ पे सेम ही जोन, सेल एंगल बना, इतना है सेल एंगल, और ये टूट गया, तो अपने लिए बाइंग की तरह काम किया इसने। ये है, और ये भी जोन है, बहुत सारे जोन है, सेल एंगल वाले जोन बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। एंगल फिल थोड़ा कम बनता है, वो थोड़ा कम बनता है एंगल फिल, उसको ढूंढना पड़ता है। जैसे कि ये फॉर्म हुआ एंगल फेल, सेल का बना, वो टूटा, और फिर ये बाइंग आ रही है लंबी। ये यहाँ पे देख सकते हो, तो ये है अपना एक सेल का लेवल, उसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दिया, तो ये पूरी बाइंग आ रही है। इसी तरह एंगल फेल का जोन फॉर्म होता है, एंगल जिस डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है, वो टूटेगा, तो उसके ऑपोजिट साइड डायरेक्शन में जाएगा प्राइस। जैसे कि यहाँ पे देखोगे, ये एक एंगल फॉर्म होगा, तो इसके ऊपर क्लोजिंग दिया ही नहीं है, इसके ऊपर दिया ये कि नहीं, ये एंगल से गया, क्या मार करो कोई ना, ये भी है।
एंगल फेल बाई का जोन है, ऊपर क्लोजिंग दिया, ये सारा बाइंग का जोन बन रहा है, प्राइस ऊपर गया है, सीधी बात है। भी और एक लेवल दिखा देता हूँ मैं एंगल फेल पर। ये देखो एंगल फेल सेल, एंगल फेल बाएं हो गया ये सेलिंग का लेवल टूटा, सेलिंग का लेवल ऊपर की साइड टूटा और ये पूरा बाई जोन और ये पूरा बाएं का। नेक्स्ट मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि ओपन क्लोज का भी ब्रोकन ओपन क्लोज लेवल क्या होता है। सिमिलर एंगल जैसा होता है, ठीक है, सिमिलर लाइक एंगल। जब भी ब्रोकन यानी कि यहाँ पे देखो ये दो कैंडल फॉर्म होगी और एक बड़ी सी कैंडल आ जाएगी और वो दो कैंडल को खाएगा, तो इसका जो ओपन वाला ओपन और क्लोज वाला जो लेवल होगा वो टूटेगा, तो वही अपना एक की लेवल फॉर्म हो जाएगा। इसी सिंपल है, बहुत सिंपल, चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो सिंपली आपको पता चल जाएगा। तो यही थे अपने की लेवल्स और इसको भी मैं चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये फॉर्म होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ये एंगल वाला ही लेवल है और वही सिमिलर है, वही सेम जगह पे ओपन क्लोज का लेवल फॉर्म होगा। सिंपल, कुछ बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। देखो यहाँ पे ये एंगल सेल है, देखो समझ, अभी ये एंगल बाइंग का बना और ये फिर सेल के लिए बन गया, एंगल फेल सेल। नेक्स्ट ये जोन है अपना, देखो ये समझ में आया, ओपन क्लोज का टूटा लेवल ऊपर की साइड, ये अपना पूरा बाइंग, बॉटम पे बाइंग दिया इसने, खतरनाक। नेक्स्ट ये एक जोन बन रहा है, दो कैंडल थर्ड एक बड़ी आई और ये सेलिंग का जोन बन रहा है यहाँ पे। फिर ये जोन बन रहा है बाइंग का, एंगल के साथ ही बनेगा, सिमिलर लाइक एंगल का, कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम एंगल की तरह ही ये है। यहाँ पे ये एंगल की तरह ये तुरंत टैप किया है और फिर प्राइस किया है ऊपर। सिंपल, बहुत कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पिछले के दो कैंडल टूटेगा, बड़े उससे बड़ी कैंडल आ जाएगी या फिर उसका ओपन क्लोज टूटेगा, वो बन जाएगा अपने अपने लिए ब्रोकन ओपन क्लोज लेवल। सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे कहीं दिखेगा, वापिस दिखता है तो मैं दिखाता हूँ। ये एक ओपन क्लोज का लेवल फॉर्म हो रहा है, ये एक ओपन क्लोज का लेवल फॉर्म हो रहा है, ये भी फॉर्म हो रहा है। क्लियर है ना भाई, सारे सिंपल लेवल है, कुछ बड़ी बात नहीं। सिर्फ अपन को समझ में आना चाहिए कि कौन सा लेवल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। फिर मैं अभी आने वाले एपिसोड के अंदर स्ट्रेटेजी और वो सब कुछ लाने वाला हूँ कि इसी चीज को हम लोग उसके साथ कंबाइन करेंगे और हाई और आर कैसे निकालेंगे वो चीज सिखाऊंगा मैं। तो अभी आपको सभी को पता चल चुका होगा कि क्या कौन से लेवल फॉर्म होते हैं। मैं समराइज कर देता हूँ एक वापिस। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सीखा क्लासिक एसएनआर, जिसके अंदर ए पैटर्न और बी पैटर्न फॉर्म होता है। सेकंड है हमने सीखा एसबीआर, जिसके अंदर सपोर्ट ब्रेक होता है और वो सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस काम करता है। और हमने सीखा आरबीएस, रेजिस्टेंस ब्रेक सपोर्ट, जिसके अंदर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और वो रेजिस्टेंस एज ए सपोर्ट वर्क करता है। थर्ड हमने ओपन क्लोज का कैंडल, ओपन क्लोज का लेवल सीखा, जिसके अंदर क्या होता है, दो कैंडल सेम कलर की आएगी और उसका ओपन और क्लोज, फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग और सेकंड कैंडल का ओपनिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा, की लेवल। थर्ड चीज है अपने लिए, ये अपना कौन सा लेवल है, थर्ड क्यूएमआर लेवल, एज अ हेड एंड शोल्डर वाला, कोई बड़ी बात नहीं है, हेड एंड शोल्डर वाला ही लेवल है ये, बहुत सिंपल लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, बहुत सिंपल बट सबसे इंपॉर्टेंट लेवल। और फिफ्थ लेवल है अपना एंगल जोन्स वाले लेवल, एक कैंडल से दूसरी कैंडल बड़ी आती है तो वो हमारे अपन के लिए एंगल का लेवल बन जाएगा। जैसे कि सेलर के ऊपर बायर हावी हो जाएंगे तो जो जो लास्ट सेलर का कैंडल रहेगा वो हमारे इंपॉर्टेंट जोन बनेगा बाइंग के लिए। और सेलिंग के लिए क्या सीन है कि सेलर बायर्स के ऊपर सेलर्स हावी हो रहे हैं तो जो लास्ट बायर का कैंडल रहेगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन होगा सेलिंग के लिए। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट की लेवल है एंगल फेल का लेवल, जो सिमिलर एज आरबीएस एसबीआर वाला ही लेवल है। और ब्रोकन ओपन क्लोज का लेवल एंगल वाला ही लेवल है, सिमिलर लाइक एंगल का लेवल सेम ही है और दोनों मोस्टली साथ में ही दिखता है। अगर ये बनेगा तो यही होगा और ये दिखता है तो यही होगा, वैसा सीन है। और एंगल बनेगा तो ब्रोकन ओपन क्लोज और ब्रोकन ओपन क्लोज तो एंगल वाला जोन ही आजू बाजू दिखेगा ही दिखेगा, सिंपल है। नेक्स्ट एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि अगले अगले पार्ट के अंदर मैं बताऊंगा कि फ्रेश लेवल कौन से होते हैं, उसका टाइम फ्रेम क्या रहता है, कौन से टाइम फ्रेम का लेवल कितनी बार यूज कर सकते हैं और कब हम उसको बोलेंगे कि ये फ्रेश लेवल है ये अनफ्रेश लेवल है। सारी चीज मैं क्लियर करूंगा, एमएसएनआर की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नेक्स्ट वाला एपिसोड।
फ्रेश अनफ्रेश पूरा क्लियर होगा। तो वो आपको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये थे सारे की लेवल्स, और इसी का भी यूज करके हम लोग आगे आगे जाके मैं स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा, और आप अपनी स्ट्रेटेजीज भी ओन स्ट्रेटेजीज भी बिल्ड कर सकते हो। लेकिन आपको इतने की कॉन्सेप्ट्स मालूम होने चाहिए, तभी आप स्ट्रेटेजीज बिल्ड कर सकते हो अपने आप की। ठीक है गाइस, तो यही था आज का वीडियो, और आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा कि ये वीडियो में मैंने सारा का सारा की लेवल्स कवर कर दिया है एमएसएनआर का। जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारे, और 2-3 लेवल्स है लेकिन वो इम्पोर्टेंट मेरे को नहीं लगे, मैं खुद यूज नहीं करता। मैं जो चीज़ यूज करता हूँ वही चीज़ मैं आप सभी को देना चाहता हूँ। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा, और थैंक यू। स्टे ट्यून, स्टे सेफ, और ऐसी नॉलेज के लिए मेरी वीडियो सब्सक्राइब कर दो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय गाइस।